भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? आप उसके नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है ये इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है। बहुत ज़्यादा वो नशा करता है, दारू, शराब, सिगरेट, हर एक चीज़ का मतलब वो नशा करता है और आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपके घर का जो व्यक्ति है ना वो इतना ज़्यादा नशा करता है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी एक ही इच्छा मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का पति नशा करता है, किसी का बेटा नशा करता है, किसी का भाई नशा करता है, मतलब तरह तरह के ऐसे थे लोग जो कि नशा करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके नशे से। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ठीक है ना, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन अभी भी उसका जो है नशा समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसी ऐसी समस्या है, तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जो कि नशा नहीं छोड़ रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, वो मतलब फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। ठीक है, तो कृपया करके, बहुत हमको अच्छा लगा। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जो कि बिल्कुल भी नशा नहीं छोड़ रहा था, उसका जो नशा है वो समाप्त हो गया है और ये केवल आपके कारण हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना, इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय, इसमें आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको अपने हाथ में, ठीक है ना, मतलब लेना है और जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है उसको भेज देना है सीधा शिव मंदिर। अब जैसे व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचते ही उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में शंका थी कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया
तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है ना, तो हमको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो उसका जो दिमाग है वो पूजा पाठ या किसी उपाय में तो करता नहीं है, उसका दिमाग केवल जो है वो नशा में ही करता है। तो आप लोग जितनी महिलाएं हैं जिनके घर का कोई व्यक्ति नशा करता है, अगर आपको भी जानना है कि आखिर हम कौन सा उपाय करें, तो चलिए आपके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको इस उपाय में देखिए करना क्या है। 3 बेलपत्र चाहिए। 3 बेलपत्र के साथ साथ आपको 1 लोटा जल चाहिए। और जो 1 लोटा जल है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, ले लिए तांबे के लोटे में जल। तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपको करना क्या है, जैसे तांबे के लोटे में जल लेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं कि जो जल है ना वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। वो आपको नहीं करना, आपको अपने घर से ही जल लेना है। ठीक, ले लिए जल। जल लेने के बाद आपको करना क्या है, 3 बेलपत्र जो मैंने अभी आपको बताया, बस बेलपत्र में आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो बेलपत्र ले लिया। अब बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बेलपत्र लिया, बेलपत्र लेने के बाद आपको लेना है और लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर पहुंचा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले माता को अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद जलाधारी के ऊपर आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है चंद्रमौली महादेव का नाम लेके। तो चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया। चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल जब ही वो जलाधारी से नीचे आएगा ना, तो उसको आपको भर लेना है, किसी भी दूसरे पात्र में आपको भर लेना है। ठीक, भर लिया। भरने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने भरा, भरने के बाद आपको केवल एक काम करना है। भरने के बाद आपको वही लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको करना क्या है, घर आने के बाद उसको सिंपल सा उसी व्यक्ति को क्या कर देना है, पिला देना है। पिला दिया। पिलाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने पिलाया वो औषधि आपने पिला दी, बस जैसे ही औषधि उसके अंदर जाएगी उसका सारा का सारा नशा 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है समाप्त होगा ही होगा।